नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों हमने टॉप होमोफोन्स का एक सीरीज़ शुरू किया हुआ जिसका आज 5th पार्ट है। तो दोस्तों बिना टाइम व्यर्थ किए चलिए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड आपके स्क्रीन पे होगा। देखिए, कैनन एंड कैनन। देखिए ये दोनों एक दूसरे के होमोफोन्स है। मतलब होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? समध्वनिक। मैं बार बार अपनी वीडियो में बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए, कैनन की बात करें तो हिंदी होती है तोप, ठीक है। और कैनन यानी कि CANON, सिर्फ एक एन वाला, ठीक है। ऊपर डबल एन है, नीचे एक एन है, ठीक है। तो नीचे कैनन की हिंदी क्या होगी? सिद्धांत होगी। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है। पहले वाले का तोप है कैनन का मतलब, दूसरे वाले का सिद्धांत है। चलिए हम इसकी एग्जांपल पे आते हैं। तो एग्जांपल देखिए आपकी स्क्रीन पे है कि कैनन्स वेयर फायर्ड इन द बैटलफील्ड, ठीक है दोस्तों। कैनन्स वेयर फायर्ड इन द बैटलफील्ड। दोस्तों अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी है कि युद्ध क्षेत्र में तोपों को दागा गया। जी दोस्तों, तो चलिए इसका हमारा पहला वर्ड था। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको कुछ बेहतर दिखे। चलिए कैनन पे आते हैं। हमारा दूसरा वर्ड कैनन था जिसका हिंदी होती है सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पे कि अ जेंटलमैन नेवर गोज अगेंस्ट हिज कैनन। जी दोस्तों, सिद्धांत कैनन का मतलब होता है, जिसका एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है। चलिए इसकी हिंदी की बात करें दोस्तों, इसकी हिंदी है कि एक सज्जन व्यक्ति कभी भी अपने वसूलों के खिलाफ नहीं जाता है। दोस्तों इसकी हिंदी हो गई। चलिए हम अपने अगले वर्ड पे आते हैं। हमारा अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पे है, मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ। आपकी स्क्रीन पे है कास्ट, कास्ट एंड कॉस्ट। ये 3 वर्ड आप देख सकते हो। ऊपर में सिर्फ अभी तक आपने दो देखा था, पर मैं अब 3 लेके आया हूँ। पहला हमारा कास्ट है, दूसरा CAST कास्ट है, और तीसरा कॉस्ट है। कॉस्ट यानी कि कीमत, मूल्य वाला। चलिए तो पहले कॉस्ट की हिंदी की बात करें तो दोस्तों होता है ढालना या फेंकना, ठीक है। दूसरे कास्ट की बात करें तो इसकी हिंदी होती है जाति, और तीसरे कास्ट की कीमत यानी कि मूल्य। जो आप दुकान पर जाके किसी चीज़ को खरीदते हो उसकी कीमत कहते हैं। चलिए हम इसका एग्जाम्पल पे आते हैं। पहले कास्ट वाले पे, अ फिशर मैन कास्ट्स हिज नेट्स ईयरली इन द मॉर्निंग। जी दोस्तों, ईयरली इन द मॉर्निंग। चलिए दोस्तों इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी है कि एक मछुआरा तड़के सुबह अपनी जाल फेंकता है। दोस्तों फेंकने का मतलब ये नहीं कि उठाया और फेंक दिया, नहीं, मछली मारने के पर्पज से, उद्देश्य से जाल को फैला के फेंकता ताकि उसमें मछलियाँ फंसे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है कि PT नेहरू वाज ब्राह्मण बाई कास्ट। ये ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण इंग्लिश में होता है लेकिन ब्राह्मण हिंदी में पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए कास्ट, कास्ट की मतलब यहाँ पे क्या होगी? ये जाति वाली कास्ट है, ठीक है। इसकी हिंदी तो आप निकाल ही सकते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। पंडित नेहरू जी जाति से ब्राह्मण थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। हमारा अगला वर्ड क्या था? कॉस्ट। कॉस्ट यानी मूल्य। द कॉस्ट ऑफ दिस पेन इज ₹7, यानी कि RS7 यानी कि ₹7, ठीक है। चलिए इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी है कि यह पेन, ठीक है, यह पेन ₹7 की है, ठीक है। या इस पेन की कीमत ₹7 है, ठीक है दोस्तों। इसकी हिंदी होगी इस पेन की कीमत ₹7। चलिए अगले वर्ड, अपने अगले वर्ड पे आते हैं। हमारा अगला वर्ड आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पर ई है और यहाँ पर आई है, ठीक है। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट ही आएंगे, तो दोनों क्या होंगे? होमोफोन्स होंगे, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, और दूसरे कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सम्मान या प्रमाण। सम्मान यानी कि जो आप किसी दूसरे को देते हो, ठीक है, जैसे टीचर्स को देते हो, अपने माता पिता को देते हो, वो वाला सामान। सामान यानी गुड्स वाला सामान नहीं, मटेरियल नहीं, ये सामान होता है, ठीक है। ठीक है, ये प्रणाम, प्रणाम से आप समझ जाओगे प्रणाम का मतलब। एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारा एग्जाम्पल था सम verbs हैव कॉम्प्लीमेंट्स टू मेक द मीनिंग कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होगी कि कुछ क्रियाएं अर्थ को पूर्ण करने के लिए पूरक होती हैं। दोस्तों देखिए, पूरक का मतलब क्या होता है? जैसे कि आई एम ईटिंग, इससे इससे क्या बोलते हैं? कार्य का तात्पर्यता नहीं बोध हो रहा है कि क्या खा रहा हूँ, मतलब खा रहा हूँ पर क्या खा रहा हूँ। लेकिन अगर बाद में ये आ जाए कि आई एम ईटिंग फूड, तो मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग मैंगो, मैं सेव खा रहा हूँ। तो वहाँ पर ये जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बाद जो आएगा, जो भी सेंटेंस आएगा या वर्ड आएगा, वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। उसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। तो इसकी हिंदी मैंने बता दिया आपको कि कुछ क्रियाएं अर्थ को पूर्ण करने के लिए पूरक होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हमारा कॉम्प्लीमेंट था ये, कॉम्प्लीमेंट वाला। तो इसकी एग्जांपल है कि प्लीज़ एक्सेप्ट माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है दोस्तों। और इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होगी कि कृपया मेरे सबसे अच्छे सम्मान को स्वीकार कीजिए, यानी कि प्रणाम को स्वीकार करें, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है
कोर्स एंड कोर्स, ठीक है, दोनों दूसरे होमोफोन्स है। चलिए पहले कोर्स का मतलब क्या होता है, पहले कोर्स का मतलब बेटा मोटा या घटिया, ठीक है, घटिया यानी कि खराब, और कोर्स यानी कि रास्ता या अवधि यानी कि समय में, काल में, उस टाइम में, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है, द कोर्स, ठीक है, क्लॉथ इज चीपर देन फाइन क्लॉथ, ठीक है। इसकी हिंदी की बात करें दोस्तों, ये देखिए ये डिग्री का मामला है, ठीक है। एडजेक्टिव की डिग्री होती है, पॉजिटिव 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये कॉम्परेटिव डिग्री में, ठीक है दोस्तों। इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी है कि पतले कपड़े की अपेक्षा मोटे कपड़े घटिया होते हैं, यानी कि ख़राब होते हैं, ठीक है। चलिए हम अगले वर्ड पे आते हैं। हमारा अगला वर्ड क्या था, कोर्स, ठीक है। प्लीज़ बी क्वाइट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर ऑफ महात्मा जी, ठीक है। महात्मा जी आप देख सकते हो, यहाँ पे महात्मा जी लिखा हुआ है, महात्मा गांधी नहीं, महात्मा जी कोई साधु होंगे, ठीक है। तो इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी है कि कृपया महात्मा जी के भाषण की अवधि के दौरान यानी कि समय के दौरान शांत रहें, यानी कि शांत वातावरण बनाए रखें, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है कोनल, ठीक है। ये एल जो पहला एल है ना, ये वाला, ये साइलेंट है, इसको सिर्फ कोनल पढ़ेंगे, नॉट इसको कोलोनल नहीं पढ़ेंगे, कोलोनल नहीं पढ़ेंगे, इसको सिर्फ कोनल पढ़ेंगे, ठीक है। और ये नीचे वाला कर्नल है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसकी हिंदी पे आते हैं। कोलोनल का मतलब होता है क्या, मिलिट्री अफसर, एंड कर्नल का मतलब होता है गिरी। गिरी का मतलब क्या होता है, जैसे गिरी का मतलब बादाम बड़ा बड़ा वाला होता है ना, तो जो उसका दाना होता है ना, उसको गिरी बोला जाता है, ठीक है। यानी कली, आप फली बोल सकते हो या कली बोल सकते हो, जिसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल हमारा है पहले वाले का कोनल का, कि एग्जाम्पल पूरा दिखाते हैं। यह है कि द कोनल ऑफ 5th बटालियन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट मैन, ठीक है, स्ट्रिक्ट मैन, ठीक। इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी की 5वें बटालियन के मिलिट्री अफसर बहुत ही कठोर आदमी है, यानी कि स्ट्रिक्ट है, र्यूड आदमी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये बटालियन जो लिखा हुआ ना, ये बटालियन मैं जब एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था तो इसका मिस स्पेल्ड वर्ड में आ गया था, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि उसमें से चुनना था कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो बटालियन की स्पेलिंग सही है। तो मैंने BATTA मैं LLION टिक करके आया था, तो जो गलत हो गया, लेकिन ये सिर्फ सिंगल एल वाला है बटालियन, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसके बारे में पता करो। एक बार एक्जुलरी का आ गया था, AUXILLIRY पे मैंने टिक करके आया था, और AUXILARY एक्जुलरी का होता है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को गलती कर चुका हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को गलती ना करें, इसलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो बटालियन हमारा हो गया। चलिए अगले वाले पे आते हैं। द कर्नल ऑफ दिस नट इट्स स्वीट टू ईट, ठीक है दोस्तों। यहाँ नट का मतलब क्या होगा, नट का मतलब क्या होगा, फली होता है, ठीक है, या नहीं अखरोट होता है, ठीक है। नट का मतलब अखरोट होता है, जो कड़ा फल होते हैं ना उनको नट ही बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी हिंदी बात करें तो इस बादाम या इस अखरोट के गिरी यानी कि फली खाने में मीठे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों अपने दोस्तों को, और ऐसे सपोर्ट करते रहें, आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। और ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।